हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। तो मेरी वीडियो को लगातार आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्राइवेट स्कूल पे किस तरह से गाज गिरने वाली है, यानी कि प्राइवेट स्कूल को सरकार जो है किस तरह से बांधने जा रही है, किस तरह से उन्होंने जो लूट का बाजार जो बना रखा है उनको सबक सिखाने के लिए सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं। दोस्तों, कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं। दोस्तों, एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और पढ़ाने के लिए वो स्कूलों में उनका एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन दोस्तों, कई स्कूल जो हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वो फिर भी स्कूल चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे कमरों में स्कूल चलाए जा रहे हैं जहां रोशनी नहीं है, बच्चों को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रहा है क्लासरूम में। वहां पे एक रूम में 30 से 40 बच्चे या 50 बच्चे रह रहे हैं और उन्हें उसी जगह पे पढ़ाया जा रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनका अटेंडेंस नहीं बन पाता है और जो क्लास टीचर होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे क्लास में आज कितने बच्चे आए हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, स्कूल के नाम पे लोग जो हैं, स्कूल जो है वो उनके माता पिता का बहुत अधिक शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई जो 1 क्लास या 2 क्लास के बच्चे जो हैं उनकी एक बुक्स की जो कीमत है वो 500 से 600 रुपये कर दी गई है। और स्कूल जो है स्पेशली डायरेक्शन देती है कि आप इसी दुकान से इस बुक्स को खरीदेंगे और जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उन्हें मजबूर होकर बस उसी दुकानों से बुक्स लेने पड़ते हैं। दोस्तों, उन बुक्स में किसी भी तरह की छूट उनको नहीं मिलती है और कई सारे ऐसे बुक्स भी हैं जो कि बच्चों के समझ के बाहर हैं, फिर भी उनको वो दिलवाया जाता है। कई सारे स्कूल जो हैं अपने यहाँ से वो स्कूल ड्रेस भी खुद बेच रहे हैं, अपने यहाँ से वो टाई बेच रहे हैं, अपने स्कूल से ही वो जूते तक सेल कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमारे स्कूल से ही सब कुछ, यूनिफॉर्म से लेकर के बुक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह जो आप सब कुछ लें। और वो उन्होंने जो है इसका काउंटर जो है स्कूल के अंदर ही खोल रखा है। तो दोस्तों, सरकार इस बारे में अब बहुत सीरियस होने जा रही है और जो भी प्राइवेट स्कूल जो हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके लिए जो है एक जांच टीम का गठन होने वाला है। और ये जांच टीम जो है वो स्कूल में जा कर के वहाँ पे चेक करेगी कि बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट रूम है या नहीं, क्लासरूम कैसे हैं, बहुत छोटे क्लासरूम में बहुत अधिक बच्चों को तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है या नहीं, प्लेग्राउंड की व्यवस्था है कि नहीं। दोस्तों, कई ऐसे स्कूल जो हैं जो कि हर राज्य में जो हैं वो इस तरह के जिनका जो है किसी भी तरह से वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों, स्कूल चलाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप एजुकेशन दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आप जो है किसी स्कूल के माध्यम से किसी परिवार का, किसी बच्चे का जब आप शोषण करने लगते हैं तब ये जो है वो अपराध बन जाता है। दोस्तों, जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हर बार हर काम के लिए सरकार की ओर देखना या फिर ये सोचना कि आप अपने बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ के स्कूल टीचर जो हैं आपके बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, आपसे बहुत अधिक फ़ीस ले रहे हैं, जब मन में आए जो है फ़ीस बढ़ा दिया और जब मन आया जो है स्कूल के बुक्स उन्होंने चेंज कर दिए। तो ये जो है प्राइवेट स्कूलों का धंधा बना हुआ है और इसमें जो हर बार जो बुक्स बदल दिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमीशन की बात होती है। और वो जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं, यानी कि जो भी किताबों को छाप रहे हैं वो कहाँ के प्रकाशक हैं, उनकी क्या अथॉरिटी है या वो उनका स्कूल से किस तरह से डीलिंग है। तो दोस्तों, ये सभी बातों को आपको भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपके बच्चे के साथ में, आपके साथ में अगर स्कूल इस तरह का काम कर रही है या स्कूल आपसे यूनिफॉर्म खुद खरीदवा रही है या उनकी जो बताई गई जो बुक्स शॉप है अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं तो आपको बुक्स मिलते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहें भी कि दूसरे किसी शॉप से आप बुक लें
तो आपको वो वहाँ पे बुक्स मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो जो है वो एक लिमिटेड बुक होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप स्कूल के द्वारा बताए गए दुकानों पे ही वो बुक्स मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और इसकी शिकायत आपको कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है और उन सभी लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि इन स्कूलों को सबक सिखाया जाए और इन स्कूलों को जो है कानून का जो है वो डंडा उन्हें दिखाया जाए कि आप जो है किसी भी तरह से बच्चों के नाम पे या एजुकेशन के नाम पे किसी को जबरन उनको प्रताड़ित आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक प्रताड़ना का ही प्रकार है कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या स्कूल अगर आप भेज रहे हैं तो वो आपसे जो है जबरन बहुत अधिक फ़ीस ले रहे हैं, या फिर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कूल के बिल्डिंग्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब वहाँ पे आप टीचर्स, या मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे टीचर्स की सैलरी बहुत अधिक कम होती है, जिसके कारण क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ फ़ीस की बात होती है तो बच्चों से बहुत अधिक फ़ीस ली जाती है। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों, पूरे भारत में जो है इसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन आपको कानून की जानकारी नहीं है और आप कानून का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए स्कूल्स जो हैं आज मनमानी कर रहे हैं और आज बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही महंगा जो है काम हो गया है। यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना आज के डेट में बहुत महंगा हो गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ पे उसे खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, या फिर बच्चों को जबरन कहा जाता है कि आप यूनिफॉर्म जो है स्कूल से खरीदें, स्टेशनरी स्कूल से खरीदें, यानी हर कुछ आपको स्कूल से खरीदना है, या फिर स्कूल द्वारा बताए गए दुकान से ही आपको परचेज़ करना है, दुकान से ही आपको खरीदना है, तब आप क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी ज़िले में आप रह रहे हैं वहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। आप जो है आज के डेट में ये आप नहीं कह सकते हमें कि नहीं पता कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कहाँ बैठते हैं, तो आप जब भी नेट पे सर्च करेंगे आपको उनका कार्यालय पता चल जाएगा। और दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका स्कूल आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप इसकी लिखित शिकायत जो है आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से कर सकते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कई बार लोग ये कहते हैं कि जब हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो हमें अपने कार्यालय में नहीं मिलते हैं। कई बार हमें कार्यालय जा कर के भी जो है लौटना पड़ता है, हमारे जो भी हमने आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? दोस्तों, जब भी आपको स्कूल से जुड़े हुए जो भी आपकी शिकायत होती है, चाहे आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा स्कूल क्यों ना हो, आप उसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यालय किसी भी ज़िले में चल रहे हैं वो बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी के परमिशन से स्कूल किसी भी ज़िले में नहीं चल सकते हैं। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होता है पूरे आपके ज़िले का जो है वो मालिक होता है पूरे स्कूल्स का, यानी कि जो भी स्कूल वहाँ चल रहे हैं उनका मेन जो मालिक है, जो सरकार ने जिनसे नियुक्त किया है, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी है। तो आप इसकी शिकायत वहाँ पे लिखित तौर पे करें जा करके, या फिर बार बार उनसे मिलने के लिए आप जाना उनके कार्यालय जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे नहीं मिल पाएँ, क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें भी बहुत सारे काम दिए हुए होते हैं। तो आपको इसके लिए उनसे लिखित जो है उनकी शिकायत करनी चाहिए। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है कि स्कूल्स में जबरन उनसे बोला जाता है कि इसी दुकान से आप बुक्स खरीदें और काफ़ी महंगे महंगे बुक्स खरीद रहे हैं, तो आप जो हैं अपने ही बच्चों के तरह और दूसरे बच्चों के भी माता पिता से मिलें और सभी मिल कर के एक जॉइंट आवेदन बनाएं, या फिर अलग अलग आवेदन भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये आवेदन आप उनसे मिलने के बजाय आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उनको भेजें। दोस्तों, मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत काम आएगी आप लोगों को। स्कूल के मनमाने ढंग से जो वो फीस बढ़ाते हैं, या आपको हर बार महीने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में वो ड्रेस चेंज कर देते हैं, या फिर बुक्स के जो हर बार बुक्स जो बदलने का सिस्टम है, यानी एक प्रकाशक ने कम पैसे दिए तो अगले बार दूसरे प्रकाशक ले लिए जाते हैं और जो उन स्कूल को अधिक कमीशन देता है।
तो आप जो है इनकी लिखित शिकायत जब रजिस्टर्ड पोस्ट से करेंगे तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हमने लिखित शिकायत दी लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए भी कानून है। अगर आपने शिकायत लिख करके शिकायत दी है और आप उसका वेट करें 10 दिन 15 दिन आप वेट कर लें, 15-20 दिन के बाद अगर उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, स्कूल में किसी तरह की जांच टीम नहीं आती है, तब आप क्या करें, तब आपको जो है उसका एक बहुत ही अचूक हथियार जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आप उसी आवेदन के बिहाफ में आप RTI लगाएं। दोस्तों RTI क्या है वो भी आप जान लें। दोस्तों जब भी आप किसी सरकारी विभाग में आवेदन देते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन देते हैं, तो आपको जब आप शिकायत को दर्ज करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट ऑफिस से आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके दी जाती है। और दोस्तों इस रिसिप्ट के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय गया या नहीं गया। और जब वो वहाँ पे चला जाता है तो 15 दिनों के बाद उसी लेटर, उसी आवेदन के बिहाफ में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से RTI लगा करके ये पूछ सकते हैं कि हमने ये आवेदन दिया हुआ था, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी मुझे सूचना दी जाए। दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल जो है जबरन आपसे पैसे वसूल रही है, आपसे पैसे ठग रही है, तो आप जो है एक बार मेरे कहने पे इस चीज़ को आप ट्राई करें। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप सभी गार्जियन अगर जागरूक हो जाएंगे और इस तरह का आवेदन जब आप देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तो तब जो वो स्कूल है उनका ये जो सिस्टम कि बार बार जो है बुक्स बदल देना या फिर इस ड्रेस कोड चेंज कर देना, और ये जो है कि बुक लिस्ट जो है कि स्पेशल जो शॉप बताया गया उसी से लेना, इन सभी पर रोक लगेगी। और अगर आप सिर्फ सरकार के सोच पे कि सरकार करेगी, तो दोस्तों आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ आपकी भी लाइबिलिटी है कि आपको भी देखना है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है क्या वहाँ पर खेल का मैदान है या नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा है कि नहीं, क्लासरूम ऐसा है, वहाँ लाइट है या नहीं है। क्योंकि अगर कम रोशनी में